महाकुंभ के शाही स्नान के बारे में ये कहा जाता है कि यदि आपने इसमें एक बार डुबकी लगा ली तो आपके जिंदगी भर के पाप एक बार में धुल जाते हैं। महाकुंभ का शाही स्नान कोई सामान्य स्नान नहीं है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि स्वयं देवी देवता सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में आकर यहाँ पर स्नान करते हैं और फिर नंबर आता है साधु संतों का, और साधु संतों के स्नान के बाद आप यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाकुंभ 2025 की, जो कि 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू होने वाला है। और आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि महाकुंभ कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ। और आज इस वीडियो में मैं महाकुंभ के कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आप क्या, आपके पड़ोसी तक नहीं जानते होंगे। जैसे 1820 में हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन हुआ था और उस कुंभ मेले में 430 लोगों की मृत्यु हो गई थी। देखिए, हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार मुख्यतः 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें सबसे पहली जगह आती है प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। देखिए, खगोलीय घटनाओं के अनुसार यदि हम देखेंगे तो बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य ग्रह मकर राशि में प्रवेश करता है, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। और जब ये दोनों ग्रह उस राशियों में प्रवेश कर जाते हैं तो ये वो गोल्डन समय होता है जब आप भगवान से किसी भी मनोकामना को मांग सकते हैं और अपने सारे पाप धुल सकते हैं। महाकुंभ में शाही स्नान करने की आज मैं आपको एक वजह बताता हूं जो शायद आपको पहले से पता नहीं होगी। देखिए, हिंदू पंचांग को यदि हम खोलकर देखेंगे तो उसमें सारी डेट्स पहले से ही क्लियर कर दी गई हैं। उन डेट्स को मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा। इन तिथियों पर प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होगा और एक विशेष स्थान जिसे त्रिवेणी घाट कहा गया है, और ये वही स्थान है जिसके बारे में शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि यहाँ पर सबसे पहले इन तिथियों पर ब्रह्म मुहूर्त में देवी और देवता स्नान करने के लिए उतरते हैं और ये जल अमृत में परिवर्तित हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि देवी देवताओं के स्नान किए हुए जल से बाद में साधु और संत स्नान करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यदि उस जल से आम इंसान ने स्नान कर लिया तो उसके मोक्ष के द्वार तो खुल ही जाते हैं, साथ ही उसके इस जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। चलिए, अब इस वीडियो में मैं महाकुंभ की वो इतिहास की रोचक कहानियां बताने वाला हूँ जो शायद आपने पहले कहीं नहीं सुनी होगी। महाकुंभ मेले की सबसे रोचक कहानियों में से एक है कि अमृत मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी और इसके बाद ही कुंभ मेले की शुरुआत हुई। लेकिन इसके बाद ही एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है BN राय। वो अपनी पुस्तक में ये लिखते हैं कि आज से तकरीबन 10,000 वर्ष पूर्व की भारतीय हिंदू सनातन धर्म में नदियों के पास कुछ धार्मिक अनुष्ठान किया जाता था जिसमें लोग नहाते भी थे। इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत आता है और वो अपनी पुस्तक में भारतीय हिंदू परंपराओं में होने वाले मेलों और पवित्र नदियों में स्नान को बताता है। 600 ईसा पूर्व के बाद हम आ जाते हैं 1398 ईस्वी में, और इसके बाद शुरू होता है तैमूर वंश के शासकों द्वारा 1398 ईस्वी में हरिद्वार के एक मेले पर आक्रमण। कहा जाता है कि इस समय जब तैमूर वंश के शासक ने हरिद्वार के मेले पर आक्रमण किया तो हजारों लोगों की जान चले गई थी। और इसके बाद 1684 ईस्वी में एक फ्रांसीसी यात्री अपनी पुस्तक में ये लिखता है कि भारत के सबसे बड़े आयोजनों में से एक कुंभ मेले में तकरीबन 12 से 13 लाख लोग शामिल होते हैं। कुंभ मेले के इतिहास में ही 1820 में हरिद्वार में एक भगदड़ मच गई थी जिसमें तकरीबन 430 लोग मारे गए थे। और इसके बाद 6 फरवरी 1989 यानी 1989 ये वो दिन था जब कुंभ मेले को गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। और इस समय तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों ने कुंभ मेले में भाग लिया था और स्नान किया था। ये संख्या वाकई में हैरान कर देने वाली थी। देखिए, इतिहास से लेकर आज तक हमने कुंभ मेले के बारे में ये पढ़ा और सुना कि कुंभ मेले में हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। जब इतने सारे लोग एक जगह पर एकत्रित होते हैं तो वहां पर घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और इतिहास में भी कई लोगों की जान गई है। और यदि आप भी 2025 के कुंभ में जाना चाहते हैं तो अपने सुरक्षा उपकरणों और अपनी सावधानी से जाएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।